हाय फ्रेंड्स, ये तो आप जानते हैं कि कोरोना वायरस विश्व भर में फैल गया है और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 2019 में सबसे पहले चीन में फैली इस बीमारी ने धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई और करोड़ों लोग संक्रमित हो गए और लाखों ने अपनी जान गंवा दी। आज इस कोविड-19 की वैक्सीन उपलब्ध है, पर ये कारगर कितनी है इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। पर क्या आप जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 ऐसी बीमारियां जो सबसे ज़्यादा मौत का कारण बनती हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। किडनी की बीमारी। एक रिपोर्ट की माने तो हर साल गुर्दे की बीमारी के कारण करीब 8.5 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। किडनी की बीमारी को मोटे तौर पर दो तरह में क्लासीफाई किया जाता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक किडनी इंजरी। अचानक से कोई नुकसान हो तो इसे अक्यूट किडनी इंजरी कहा जाता है। किडनी के काम करने की क्षमता वक्त के साथ खराब होती जाती है, इसे क्रॉनिक किडनी इंजरी कहा जाता है। भूख की कमी, उल्टी, मितली जिसे नौजिया भी कहा जाता है, मुंह के स्वाद में बदलाव आदि किडनी की खराबी के आम लक्षण हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे मधुमेह भी कहा जाता है के कारण 2020 में दुनिया भर में 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और इसकी संख्या दुनिया भर के अंदर सबसे ज़्यादा भारत में ही थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में 44 करोड़ डायबिटीज़ के रोगी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा भारत में ही हैं। डायबिटीज़ में शरीर में मौजूद पैंक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाते, जिससे शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। बार बार पेशाब, प्यास लगना, कमज़ोरी महसूस करना, हाथ पैर सुन्न होना, आंखें कमज़ोर होना, ऐसे ही कुछ डायबिटीज़ के लक्षण हैं। डायरियल डिजीज़ या दस्त। दस्त के कारण हर वर्ष दुनिया भर में 15 से 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सामान्य की तुलना में लोग अधिक मल पास करते हैं। ये एक परिणाम हो सकता है जिसका नाम है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसे पेट का फ्लू भी कहा जाता है। इसमें माइक्रोबियल संक्रमण के कारण पेट या आंत की सूजन हो जाती है। इस बीमारी से शिशुओं, छोटे बच्चों में, कुपोषित और कमज़ोर लोगों में ज़्यादा खतरा रहता है। पानी का मल, पेट में ऐंठन, मितली और उल्टी, बुखार आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ एंड अदर डिमेंशिया। अल्जाइमर या याददाश्त खोना एक ऐसी बीमारी है जो आपकी मेमोरी को नुकसान पहुंचाकर सामान्य मानसिक क्रियाओं में रुकावट डालती है। इसमें सोचने समझने की शक्ति, तर्क विवेक की क्षमता और टिपिकल बिहेवियर शामिल है। अल्जाइमर्स डिजीज़ हर वर्ष 15 से 20 लाख लोगों की जान ले लेता है। ये 65 साल की अधिक उम्र के लोगों को अनहेल्थी लाइफस्टाइल, सिर पर चोट, लोगों से लंबे समय तक बातचीत नहीं करना और संपर्क न होना सिंड्रोम आदि में अधिक पाया जाता है। याददाश्त खोना, डिप्रेशन, उलझन, व्यवहार में परिवर्तन, बोलने, खाने और चलने में कठिनाई इत्यादि इसके प्रमुख लक्षण हैं। ट्रेकिया, ब्रोंकस एंड लंग कैंसर। एक स्टडी के अनुसार रेस्पिरेटरी कैंसर से हर वर्ष 40 लाख लोगों की मौत होती है। रेस्पिरेटरी यानी श्वास संबंधी कैंसर, जिसमें श्वास नली, कंठ, ब्रोंकस और फेफड़ों का कैंसर शामिल है। इसके कैंसर होने के दो मुख्य वजह है। पहला, धूम्रपान या दूसरों के धूम्रपान की वजह से निकलने वाली धुआं में सांस लेने, और दूसरा वातावरण में मौजूद जहरीले कण। विकासशील देशों में तो पोल्यूशन और स्मोकिंग की वजह से इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। फेफड़ों के कैंसर से बचने के लिए धूल, धुआं और तंबाकू से बचें। लंबे वक्त तक खांसी का रहना, छाती में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, खांसी में खून आना, आवाज़ का बैठना, हड्डियों में दर्द अन्य इसके लक्षण हैं। नियोनेटल कंडीशंस। दुनिया भर में हर वर्ष करीब 30 से 40 लाख नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है जन्म के समय उनका कम वजन। बहुत एस्फाइक्सिया। इस स्थिति में बच्चे के मस्तिष्क तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। बहुत डिफेक्ट यानी जन्म दोष, रोग, इन्फेक्शंस आदि। शरीर के तापमान में बदलाव आना, शिशुओं का बार बार रोना, पीलिया,
हाथ पाँव की कमजोरी इसके प्रमुख लक्षण हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या श्वास संबंधी संक्रमण। श्वास संबंधी इन्फेक्शन से हर साल लगभग 32 लाख लोगों की मौत हो जाती है। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हमारे शरीर के वायुमार्ग और फेफड़ों को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से फ्लू, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और टीबी तक हो सकता है। ये खराब हवा, धूम्रपान, कमजोर इम्यून सिस्टम, अस्थमा के कारण हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी, बुखार, खांसी और जल्दी थक जाना इसके प्रमुख लक्षण हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD ये फेफड़ों से जुड़ी लॉन्ग टर्म बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा इसके 2 प्रकार है। इस बीमारी से हर साल लगभग 35 से 40 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये बीमारी एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग, केमिकल और बचपन में कोई श्वास संबंधी बीमारी रही हो के कारण हो सकता है। खांसी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न, सांस लेने में गड़गड़ाहट आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। स्ट्रोक सबसे घातक बीमारियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। स्ट्रोक से हर वर्ष करीब 62 से 65 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क की कोई नली या तो ब्लॉक हो जाती है या लीक हो जाती है। ऐसे में ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और महज कुछ ही मिनटों में पेशेंट ब्रेन डेड हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक से अचानक मरीज बेहोश हो जाता है, उसे देखने और चलने में दिक्कत होने लगती है। ये अक्सर हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में होता है जो अक्सर धूम्रपान करता है। उल्टी और चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ और बेहोशी ये प्रमुख लक्षण हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट अटैक इस वक्त दुनिया की सबसे घातक बीमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, जिससे हर वर्ष करीब 80 से 90 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ उस परिस्थिति को कहते हैं जब हृदय तक पहुंचने वाली खून की कोई रक्त नली ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से चेस्ट पेन या हार्ट फेल जैसी समस्या हो सकती है। ये हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, डायबिटीज़ और मोटापे के कारण हो सकता है। सांस लेने में समस्या, घबराहट, छाती में दर्द, बाएं हाथ में दर्द इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। तो बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।